नमस्कार, मैं केशव मालान आज एक बार फिर टप्पल थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर से पहले मौजूद हूं। हर रोज़ की तरह जिस गांव हम टप्पल नूरपुर में पहुंचते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज स्थिति एकदम बदली हुई है, यानी कि प्रशासन ने इतनी सख्ती से पेश आया है कि उसने गांव से करीब 1.5 किलोमीटर पहले ही जो बाहरी लोग हिंदूवादी इकट्ठा हुए हैं पीड़ित हिंदुओं के समर्थन में, उन्होंने पहले ही रोक दिया है। तो बात करेंगे। जी, आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मैं द्वारका से आई हूँ, दिल्ली से। मेरा नाम स्वराज है। केशव जी, मैं एक आपके किस संगठन से आते हैं आप? मैं किसी संगठन से नहीं हूँ। मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी थी जिसमें कोई लड़का बैठा हुआ था, यंग सा, और जो कह रहा था कि लड़कियों की बारात नहीं चढ़ेगी, अजान भी होगा, नमाज भी होगी, लेकिन हमारे परमिशन के बिना यहाँ से लड़की की नहीं चढ़ेगी। एक माँ हूँ, शायद वो कहीं मेरे दिल को छू सा गया। अगले दिन मैंने फिर एक न्यूज़ देखी सोशल मीडिया पे, जिसमें था कि चलो नूरपुर टप्पल, और आज मैं यहाँ पर हूँ। एक आपने शब्द अभी यूज़ किया, बाहरी लोग। सर, बाहरी क्या मतलब? हम बाहरी है, क्षेत्र के हिसाब से मैंने कोई क्षेत्र नहीं है हमारा। भारत तो अफगानिस्तान तक था, तो कहाँ तक आप बाहरी करोगे? बाहरी करते करते अफगानिस्तान छोड़ा है। तो आप किस तरह से आप इनका समर्थन करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं? मैं एक माँ से मिलना चाहती थी, जिस लड़की की माँ के ऊपर क्या कष्ट रहा होगा जब उसके दामाद को, जिसका उसने आरती उतार करके जल को सिर से बाहर करके पीना था, वो माँ अपने काम नहीं कर पाई। उसके क्या रहा होगा, दामाद पे क्या होगी? मेरे ख्याल हमारे हिंदू परिवेश पे देखा जाए तो उस लड़की को उम्र भर ताने सहने पड़ेंगे। तो क्या मुलाकात के लिए प्रशासन ने परमिशन दी? प्रशासन ने ये बोला क्योंकि थोड़ा सा टेंशन है। अगर आप जाओगे तो आप तो एक सिंपल लेडी, लेकिन फिर पॉलिटिकल पार्टी भी जाना चाहेंगी, तो उस बात को देखते हुए मेरे को ही लगा कि मेरा देश है, यहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि नहीं मेरे द्वारा होनी चाहिए जिसमें किसी की भी शांति भंग हो। मैं फिर कभी आके उस माँ से मिल लूँगी। अगर 150 किलोमीटर दूर आप पीड़ित परिवार से आप मिलना चाहते हैं और उसमें अगर बाधा प्रशासन बनता है, तो कैसा महसूस होगा आपको? नहीं, मुझे लगता है कि मेरे को प्रशासन का साथ देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन अगर आज कुछ कर रहा है तो शायद वो हिंदू परिवारों के लिए भी है। अदरवाइज़ वो जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो इनसिक्योर है, 5 दिन पहले यहाँ पर घर में पुताई करवा दी गई शासन ने, ये देख करके कुछ लोग आ रहे हैं कि ये घर बिकाऊ है, तो वो सब भी बहुत गलत था। इसका मतलब कितना कुछ अंदर दर्द होगा ना उन लोगों के, और आज भी शायद वो डरे हुए होंगे, इसलिए ऊपर नहीं आ पा रहे। तो आपको भरोसा है कि प्रशासन मतलब योगी जी हैं तो यकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, योगी सरकार में ही तो ये सामने आई है घटना के घरों पे हिंदू पीड़ितों ने अपने लिखा है कि यह मकान बिकाऊ है। हाँ जी, और अब पेंट भी हो गया। पेंट भी हुआ है, तो आपको लगता है कि प्रशासन ने मतलब एक्शन लिया है? एक्शन लिया है। जी, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम वीना वादनी है। मैं सारा आकाश फाउंडेशन एनजीओ है जो दिल्ली में कार्यरत है। ये महिलाओं के लिए और सभी के लिए कार्य कर रही है। और आज जैसा कि हमें पता चला कि यहाँ पे इस घटना के संबंध में कब जानकारी हुई आपको? जी, मुझे कल रात को इसके बारे में पता चला। क्या लगा? मुझे ऐसा लगा कि हमें हमारे हिंदू भाइयों को पूरा जो है उनको सहयोग देना चाहिए, और उसके लिए हमारी संगठन यहाँ पे आए हुए हैं। किस तरह से मदद करना चाहते हैं पीड़ित हिंदुओं का? जैसे कि हमने बताया कि हम लोग आए तो थे कि पीड़ित लोग जो हैं उनसे मिलें। हम आए थे कि जैसे जो बताया गया है कि हमें जो हिंदू जो मंदिर है, जो हमारे हनुमान जी का मंदिर है, उसको यहाँ पे प्रतिष्ठित करने में काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना गांव वाले लोग कर रहे हैं। तो हम अपने जो गांव वाले हमारे भाई बहन हैं, हम उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। हमें हालांकि मौका तो नहीं दिया, बट जी हाँ, एसडीएम साहब से अभी हमारी मुलाकात हुई। उनसे बात करने के बाद काफ़ी हद तक हम लोग उनसे आश्वस्त हैं कि उन्होंने जो बात बताई, और उन्होंने हमें अपना नंबर भी दिया और बोला, मैम अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से कोई भी कोताही हो रही है तो आप कॉल भी कर सकती हैं। हम भी कॉल करके आपको समय समय पर चीज़ों के बारे में बताएंगे। पीड़ित परिवार के किसी भी व्यक्ति से आपकी बातचीत हुई है कि वो कितना संतुष्ट है? सर, अभी हमें मिलने नहीं दिया गया, बट यहाँ पे गांव वाले जो है वो बैठे हुए हैं, और एक और महिला है जो यहाँ पे बैठी हुई हैं। कब तक आप जमाएंगे कि कब तक हम इंतजार करेंगे कि हमें मिलने दिया जाएगा? सर, अगर हमें मिलने नहीं दिया जाए, उन्होंने ये बोला है कि आप अगर चाहें तो आप लोग कल भी आके मिल सकती हैं, या आप चाहें तो आप थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए और रात को भी आप मिल के जा सकती हैं। हमें कोई तो ये अभी हम बस इतना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण, क्योंकि देखिए हम लोग को जो है ना व्यवस्था को कायम रखना है। ऐसा ना हो कि हमारी वजह से जो अंदर गांव वाले बैठे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, ये थे यानी कि घटना स्थल से करीब 150 किलोमीटर दूर एक छोटी सी सूचना मात्र के बाद में मौजूदगी होती है, और उस पीड़ित परिवार को सहयोग देने के लिए, भले ही मैं जिस लायक हूँ, ये दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर यहाँ से पड़ता है, और आए हैं पीड़ित परिवार का सहयोग करने के लिए। हालांकि पीड़ित परिवार से मुलाकात इनकी नहीं हुई, और प्रशासन ने भरोसा भी दिया है कि तत्काल कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ में, और संतुष्टि उनको दी है कि पीड़ित परिवार के साथ में हर संभव उन्होंने मदद की है। इन्होंने भरोसा जताया है, लेकिन इनके मन में एक पीड़ा भी है कि 150 किलोमीटर दूर का एक सफ़र तय करके अगर पीड़ित परिवार से नहीं मुलाकात हुई। हालांकि इन्होंने कहा है कि अगर
प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, हम लगातार संपर्क में रहेंगे प्रशासन के में, तो हम फिर दोबारा इधर की ओर पुश करेंगे।